बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एबीसी कॉस्टिंग यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या था यहाँ पर, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरहेड्स के ऊपर। और ये टॉपिक रिलेट कर रहा है किससे? हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ये टॉपिक जो रिलेट कर रहा है वो रिलेट कर रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। मतलब कि मेन हेड जो है ना वो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता ये था कि जो ओवरहेड्स होते थे उसका एक सिंगल रेट जो है वो डिफाइन कर दिया जाता था। और फिर जितने भी ओवरहेड्स होते थे हम उसी सिंगल रेट को बेस बनाकर ओवरहेड्स की एलोकेशन किया करते थे। मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ओवरहेड्स को जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे भी कर सकते हैं, मशीन आवर्स पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। मतलब कि एक सिंगल बेस बना लिया हमने, एक सिंगल बेस बना लिया और उसी बेस पर हमने ओवरहेड्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉस्टिंग आती है वो आती है एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर। मतलब कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी एक्टिविटी हो रही है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी एक्टिविटी हो रही है, आपने ओवरहेड को उस एक्टिविटी को बेस बनाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कि जहां पर ओवरहेड की कंजम्पशन ज्यादा है, वहां जहां पर एक्टिविटी ज्यादा है वहां पर ओवरहेड की कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। जहां पर एक्टिविटी जो है जिस प्रोडक्ट की अंदर कम है वहां पर ओवरहेड की कंजम्पशन भी क्या होगी? कम होगी। इसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और ये नॉर्मली वहां पर यूज हो रहा होता है जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। वहां पर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो मेथड यूज करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हमें पता लग जाता है कि कौन से प्रोडक्ट में हमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो आपको मोर एक्यूरेट आंसर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ओवरहेड की एलोकेशन कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। कि जहां पर एक्टिविटी ज्यादा है वहां पर ओवरहेड की एलोकेशन भी ज्यादा होगी, जहां पर एक्टिविटी कम है वहां पर ओवरहेड की एलोकेशन भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक सिंगल बेस बनाता है। अब ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहा हूं इससे आप लोगों को खुद ही डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या थी और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि हम एक्टिविटी बेसिस के ऊपर फैक्टिव ओवरहेड को एलोकेट करने जा रहे हैं? क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजों को अडॉप्ट करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करेंगे। तो आप उससे खुद ही डिफरेंस आपको कैलकुलेट हो जाएगा कि यार ये मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा था। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को मैं रीड करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। इसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। डिफरेंट बुक्स से जो है वो क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग हमारी कवर होगी इस चैप्टर में, और इसमें जो है वो आपका न्यूमेरिकल टाइप पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि एबीसी रिटेल प्रोडक्ट। अच्छा, डिटेल में मैंने इतना इस वजह से नहीं बताया क्योंकि ओरिएंटेशन जब क्लास हुई थी तो वहां पर मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थोड़ी बहुत बेस जो है वो बना दी थी।
तो अगर किसी बच्चे को देखना हो तो वो ओरिएंटेशन क्लास यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी है और उसका लिंक भी मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था, मैं दोबारा से भी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने थोड़ा डिटेल में जा करके वहां पर बता दिया था। आज हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना था, तो थोड़ी सी बेस मैंने आप लोगों की बना दी है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ABC retail product line probability family supermarket decides to apply ABC analysis to 3 product line। अब इनकी 3 प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि हम एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं इन तीनों प्रोडक्ट के ऊपर। अब वो 3 प्रोडक्ट लाइन कौन सी है इनकी? बेक गुड्स, मिल्क एंड फ्रूट जूस। नहीं, अच्छा सॉरी, बेक गुड्स, मिल्क एंड फ्रूट जूस एंड फ्रोजन फूड्स। तीन इनके पास जो है वो इनके क्या है? प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वहां पर ज्यादा इफेक्टिव होती है जहां पर आपके पास प्रोडक्ट लाइन जो है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट लाइन है, बेक गुड्स इनकी अलग लाइन है, एक मिल्क एंड फ्रूट जूस अलग है, फ्रोजन आइटम्स ये अलग सेल। फिर आगे कह रहे हैं इट डिफाइंस 4 एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी कॉस्ट रेट्स फॉर ईच एक्टिविटी एज फॉलो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इनकी जो एक्टिविटी होती है ना इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑर्डरिंग होती है, डिलीवरी होती है, शेल्फ स्टॉकिंग होती है, कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंट। ये 4 एक्टिविटीज हैं इनकी। ये 4 एक्टिविटीज हैं, जिस 4 एक्टिविटीज में इन्होंने डिवाइड किया है कि हमारे पास ऑर्डरिंग आती है तो उसके ऊपर कुछ परचेज ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो हम हमारी उस पर कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर्ड होती है। डिलीवरी के ऊपर जब हम डिलीवर करते हैं अपने प्रोडक्ट को तो कुछ कॉस्ट वहां पर जो है वो हमारी इनकर्ड होती है। इसके अलावा शेल्फ स्टॉकिंग जब हम करते हैं तब हमारी कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर्ड होती है। और कस्टमर सपोर्ट और असिस्टेंट के लिए हमने जो है वो जो हमारी कुछ कॉस्ट है वो वहां पर भी कुछ कॉस्ट जो है वो एलोकेट होती है। ये इनकी एक्टिविटीज है कि इन प्रोडक्ट के ऊपर ये एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर। अब जैसे इन्होंने आगे बता भी दिया उन एक्टिविटीज के रेट। जब ऑर्डरिंग की बात आती है तो परचेज ऑर्डर पर ऑर्डर जो है वो कॉस्ट उनकी आती है 100 रुपीज की। डिलीवरी की जब बात आती है तो पर डिलीवरी जो है वो 80 रुपीज की कॉस्ट आ जाती है। और अगर शेल्फ स्टॉकिंग की बात आती है तो 20 पर आवर जो है वो इनको कॉस्ट पड़ती है। और कस्टमर सपोर्ट और असिस्टेंट पे जितने आइटम ये सेल करते हैं पर आइटम जो है वो 0.20 जो है इनकी कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंट। ठीक है। तो ये इनकी एक्टिविटीज थे और ये इनके क्या थे? रेट थे। फिर उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि द रेवेन्यूज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, स्टोर सपोर्ट एंड एक्टिविटी एरिया यूजेज ऑफ 3 प्रोडक्ट लाइन आर एज फॉलोज। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको नीचे बताई जा रही है। मतलब कि जो 3 प्रोडक्ट लाइन है उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितनी है, और स्टोर सपोर्ट उनकी कितनी है। रेवेन्यू जैसे कि पहले प्रोडक्ट से 57,000, 63,000, 52,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 38,000, 47,000, 35,000। और स्टोर सपोर्ट जो है वो 11,400, 14,100 और 10,500। ये 2 तरह की कॉस्ट थी इनकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और स्टोर सपोर्ट। और रेवेन्यू उन्होंने आपको ऊपर बता दिया। फिर उसके बाद इन्होंने आपको आगे बताया कि एक्टिविटी एरिया यूजेज बताया है कॉस्ट एलोकेशन बेसिस पर, कि ऑर्डरिंग परचेज ऑर्डर जो है वो हमारे पास अगर फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो 30 ऑर्डर जो है वो हमें रिसीव हुए। सेकंड की बात करें तो 25 ऑर्डर जो है वो हमें रिसीव हुए। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 13 ऑर्डर जो है वो हमें रिसीव हुए। डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं तो 98 डिलीवरीज हमने दी है, 36 डिलीवरीज हमने दी है और 28 डिलीवरीज जो है वो हमने हर प्रोडक्ट लाइन की अलग अलग डिलीवरीज भी इन्होंने आपको बता दी। शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स आपको बता रहे हैं कि 183 है, 166 है और 24। और कस्टमर सपोर्ट आइटम्स कितने इतने सेल किए हैं? 15,500, 20,500 और 7,900। ये इन्होंने एक्टिविटी जो परफॉर्म की है वो बताया। फिर आगे इन्होंने आपको बताया कि अंडर इट्स प्रीवियस कॉस्टिंग सिस्टम जो पहले यूज कर रहे थे, एफ एस मतलब कि एफ एस एलोकेटेड सपोर्ट कॉस्ट
टू प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो कह रहे हैं कि जो इनका ओल्ड मेथड था, ओल्ड जो मेथड था, उस पर ये जो सपोर्ट कॉस्ट जो कैलकुलेट करते थे, वो कैसे कैलकुलेट करते थे कि जो भी इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती थी उसका ये 30% ले लिया करते। जो भी इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती थी उसका ये 30% ले लिया करते थे। तो इनके पास जो है वो सपोर्ट कॉस्ट जो है वो आ जाया करती थी। देखो ऊपर अगर आप देखो, ऊपर अगर आप देखो तो इनके पास जो है वो सपोर्ट कॉस्ट आ रही है। सपोर्ट कॉस्ट नहीं है, सॉरी, स्टोर कॉस्ट। स्टोर कॉस्ट गलती से यहाँ पे जो है वो एरर हुआ है, ये स्टोर कॉस्ट है। स्टोर सपोर्ट कॉस्ट। तो पहला जो इनका था, पहला ये था कि जब भी ये स्टोर कॉस्ट को एस्टिमेट करते थे, तो जो इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती थी ना, उसका ये 30% ले लिया करते। तो मतलब कि एक रेट इन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, उसका हमारा 30% जो है वो क्या होगा, स्टोर सपोर्ट कॉस्ट होगी। मतलब आपके सामने ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 38,000। इस 38,000 का अगर आप 30% लेते हो, इस 38,000 का अगर आप 30% लेते हो, तो इंशाल्लाह कितना आएगा, 11,400। जैसे ऊपर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कितनी है, 47,000। अगर इसका 30% लेते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14,100। अगर ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 35,000, इसका अगर आप 30% लेते हो, तो आपके पास स्टोर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10,500। 10,500। मतलब कि पहला जो इनका पैटर्न चल रहा था वो ये चल रहा था कि जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, उस पर हम 30% निकालेंगे तो हमारे पास स्टोर सपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी। ये कौन सा मेथड था, ये कहलाता है आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में सिंगल रेट होता है, सिंगल रेट होता है। आप उसको अप्लाई कर देते हो कोई भी बेस बना के, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने 30% को बेस बनाया हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बेस बनाया हुआ, और उसका 30% ले लेते हैं, तो इनके पास स्टोर सपोर्ट कॉस्ट जो है वो आ जाती है। तो अगर हम प्रीवियस मेथड से प्रॉफिट निकालते हैं, अगर हम अपने प्रीवियस मेथड से प्रॉफिट निकालते हैं, प्रीवियस मेथड यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, प्रीवियस मेथड से, प्रीवियस मेथड से अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा। हमारे पास तीन आइटम्स हैं। बेक गुड्स हैं, मिल्क एंड फ्रूट जूस है, और फ्रोजन प्रोडक्ट है। और फ्रोजन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तीन आइटम्स हैं। अब इन तीनों आइटम्स पे हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो कितना हो रहा था, उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। और रेवेन्यू हो रहा था सर 57,000, 63,000, 52,000। 57,000, 63,000 और 52,000, ये इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। अब इस रेवेन्यू में से मैं दो कॉस्ट माइनस करूंगा, एक सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और दूसरी मैं लेस करूंगा स्टोर सपोर्ट कॉस्ट, स्टोर सपोर्ट कॉस्ट। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 38,000, इसी का 30% उन्होंने क्वेश्चन में लेकर रखा हुआ था, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 11,400 लिख दूंगा। ऐसे ही यहां पर 47,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और 14,100 जो है वो आपकी स्टोर सपोर्ट।
यहाँ पर 35,000 है, और 10,500 जो है वो हमारे पास स्टोर सपोर्ट। अब जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताना कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी जल्दी, प्रॉफिट कितना आ रहा है। 7,600, ठीक है जी। दूसरे का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,900, ठीक है जी। 1,900। और थर्ड का? 6,500, ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो, अब देखो, यहाँ पर देखो, प्रीवियस मेथड आपका ये कह रहा है, प्रीवियस मेथड ये कह रहा है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेस बना लेते हो, 30% आप अप्लाई करते हो, तो स्टोर सपोर्ट कॉस्ट ये आएगी, और आप जब माइनस करते हो तो यहाँ पर देखा ये जा रहा है, यहाँ पर देखा ये जा रहा है, प्रीवियस मेथड आपको ये कहता है कि जो बेक गुड्स है ना, जो पहला प्रोडक्ट लाइन था आपका, वो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, वो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। प्रॉफिट मेकिंग जो आपका सबसे ज्यादा है, ये है, पहले नंबर पर ये आया, फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन इसकी है। और सेकंड पोजीशन जो है ना वो आपकी फ्रोजन प्रोडक्ट की है, सेकंड पोजीशन जो है ना वो आपकी फ्रोजन प्रोडक्ट की है। और मिल्क एंड फ्रूट जो है वो आपको सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है, 1900 का, 1900 का। एबीसी कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग बेटा टॉपिक है, एबीसी कॉस्टिंग हमारा टॉपिक। एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो, अब देखो बेटा, सुनना मेरी बात, अब सारे बच्चे मेरी बात सुनना। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, अगर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो और तुम्हें अपने किसी एक प्रोडक्ट को बंद करना हो, तो तुम इन तीनों में से कौन से प्रोडक्ट को बंद करोगे? इन तीनों में से कौन से प्रोडक्ट को तुम बंद करोगे? मिल्क एंड फ्रूट को सर बंद कर देंगे हम, 1,900 रुपए का हमें प्रॉफिट दे रहा है वो, 1,900 का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे, अगर मुझे, अगर मुझे किसी एक प्रोडक्ट को बंद करना है, किसी एक प्रोडक्ट को बंद करना है, तो मैं किसको करूंगा? मिल्क एंड फ्रूट को। सपोज कर लो कि मिल्क एंड फ्रूट की जगह जो है ना वो हम हलीम रख लेते हैं, ठीक है। ये आप रख लो हलीम, और यहां पर आप रख लो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और यहां पर आप रख लो सैलेड। तो आपके ख्याल में, आपके ख्याल में, आपके ख्याल में कौन सी प्रोडक्ट बंद होनी चाहिए? हलीम को क्या कर दें हम? बंद कर दें। हलीम को क्या कर दें हम? बंद कर दें, है ना, सारे एग्री कर रहे हैं कि हलीम जो है वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। अब दुकान का नाम है आपका कराची हलीम, और हलीम को आप क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। आप हलीम को बंद करने से पहले, हलीम को बंद करने से पहले, ठीक है, आपने बोला कि हम सलाद को चलाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, और फिर साथ में कोल्ड ड्रिंक भी जो है वो हम सेल आउट करेंगे,
वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, वो हलीम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यार 1900 का तो क्या हो रहा है। मैं भी क्या होता, अगर लेट सपोज हम थोड़ा सा और आगे चलते, क्वेश्चन इस तरह का होता, तो सबसे ज्यादा अगर लॉस मेकिंग होता तो वो कौन सा होता, हलीम होता। तो हम हलीम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और सलाद को हम बेचते हैं, और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक को भी क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर जब आप ये करने जा रहे थे, यहां पर एक काम ये करने जा रहे थे, तो सर हुजैफा ने बोला कि एक दफा, एक दफा, एक दफा एबीसी कॉस्टिंग अप्लाई करके देख लो। अभी जो तुम कर रहे हो अपना प्रीवियस मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक दफा मेरे कहने पर तुम एबीसी भी अप्लाई करके देख लो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी अप्लाई करके देख लो। ठीक है, उससे तुम्हें और बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट को तुम्हें बंद करना है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं सर हुजैफा के कहने पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर। ठीक है जी। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे वही सलाद आ गया, और वही हलीम आ गया, और वही क्या आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ गई। सर रेवेन्यू तो आप वैसे ही रिकॉर्ड करो, रेवेन्यू तो चेंज नहीं होता, रेवेन्यू तो वही का वही चलेगा। सर आप कह रहे हैं तो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, वरना हमने हलीम को बंद कर देना था, हमने सिर्फ सलाद बेचना था पहले नंबर पर, और फिर अगर टाइम बचता तो हम कोल्ड ड्रिंक भी बेच देते। ठीक है जी। रेवेन्यू फिर उसके बाद लेस कर दो तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ठीक है जी, 47,000 और 35,000। अब आगे किस पर, स्टोर सपोर्ट कॉस्ट पे, स्टोर सपोर्ट कॉस्ट पे। स्टोर सपोर्ट कॉस्ट में अब हम एक्टिविटीज पे जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्टिविटीज थी, हमारे पास जो एक्टिविटीज थी वो सर ऊपर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर सपोर्ट। ये चार तरह की एक्टिविटीज थी हमारे पास। अब हम एक्टिविटी बेस पे चल रहे हैं। तो ऑर्डरिंग, पहली एक्टिविटी सर हमारे पास है ऑर्डरिंग। दूसरी एक्टिविटी सर हमारे पास है डिलीवरी। अच्छा सर, फिर उसके बाद तीसरी एक्टिविटी है शेल्फ स्टॉकिंग। और सर लास्ट एक्टिविटी जो है वो कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट। अच्छा सर, इन एक्टिविटीज में जो हमारा रेट था, जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, जो हमारा एक्टिविटीज का जो रेट था, यानी कि इस रेट को हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर, इस रेट को हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर, इस रेट को हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। जो एक्टिविटी का रेट होता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ये आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा, सुन लो सुन लो सुन लो। कॉस्ट ड्राइवर हम किसे कहते हैं, जो एक्टिविटी का रेट होता है, जो एक्टिविटी का रेट होता है। जैसे कि इसका रेट कितना था, इसका रेट कितना था, 100, 100 पर ऑर्डर। इसका रेट कितना था, 100 पर ऑर्डर। दूसरे का कितना था, 80, 80 पर डिलीवरी था। दूसरा डिलीवरी का पर डिलीवरी कितना था, 80 था। और शेल्फ स्टॉकिंग में 20 पर आर था, 20 पर आर था, 20 पर आर था। और फिर उसके बाद जो था वो था 0.20 पर आइटम सोल्ड, 0.20 पर आइटम सोल्ड। ठीक है। अब अगर ऑर्डरिंग की बात करेंगे तो वो पर ऑर्डर है, तो हम हर प्रोडक्ट लाइन में देखेंगे, हर प्रोडक्ट लाइन में देखेंगे हमने कितने ऑर्डर किए हैं, परचेज ऑर्डर कितने हमारे। तो सर हमारे ऑर्डर जो है वो 30, 25,
और 13 ऑर्डर्स है। ये हमारी एक्टिविटी टोटल हुई है। अगर हम डिलीवरी की बात करते हैं या ऑर्डरिंग की बात करते हैं, सॉरी डिलीवरी की बात कर रहा हूं, ऑर्डरिंग की अगर हम बात करते हैं तो टोटल परचेज ऑर्डर हर प्रोडक्ट लाइन में कितने कितने हुए हैं सर? 30, 25 और 13, ये हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। 30 पहले प्रोडक्ट में, दूसरे में 25 और तीसरे में कितने हैं? 13। अब इस 100 को 30, 25 और 13 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक्टिविटी बेसिस के ऊपर। मतलब कि अगर ऑर्डरिंग की बात हो रही है तो मैं ये देखूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं मेरे, एक्टिविटी कितनी परफॉर्म हुई है, उन नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 30 से जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो सर 3000 आ जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2500 आ जाएगा। 13 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1300 आ जाएगा। तो ऑर्डरिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्डरिंग की कॉस्ट जो एलोकेट हो रही है सर वो इस तरह से एलोकेट हो रही है। ऑर्डरिंग की कॉस्ट जो एलोकेट हो रही है वो किस तरह से एलोकेट हो रही है? इस तरह से एलोकेट हो रही है। अच्छा, डिलीवरी के ऊपर क्या था? पर डिलीवरी था। वो सर कितना है? 98, 36 और 28। 98, 36 और 28। मल्टीप्लाई करो जरा, कितना कितना आ रहा है? 80 को 98 से मल्टीप्लाई करो, फिर 36 से मल्टीप्लाई करो, फिर 28 से मल्टीप्लाई करो। 7840, 2880 और 224। 7840, 2880, ठीक है जी। और कितना है? 2240, ठीक है जी, 2240। ठीक है। अब शेल्फ स्टॉकिंग की बात करें तो 183 आ रहा है हमारे पास। आर्स, टोटल आर्स ये है। तो 183, सॉरी, 183, 166 और 24। तो ये कितना कितना आ रहा था? 3660, 3660, ठीक है जी। आगे मुझे बताओ कितना है? नेट का इशू हो गया था, अब ठीक हो गया सारी चीजें, ठीक है। अच्छा जी, ये कितना कितना आ रहा था मुझे जरा बताइएगा। 3660 के बाद क्या था? 3660 के बाद क्या था? 3320, ठीक है जी, 3320 और 480, ठीक है। अच्छा, और जो लास्ट वाला था वो 15,500, 20,500 और 7,900। 15,500, 20,500 और 7,900। ये कितना कितना आ रहा है बेटा? 3,100, 3,100 और 4,100 और 1580, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी।
टोटल मुझे अब स्टोर सपोर्ट कॉस्ट बताओ, टोटल टोटल बताओ कि कितनी, टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितनी है आपकी, टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितनी है। सपोर्ट कॉस्ट बताना, मुझे प्रॉफिट मत बताना। मुझे अभी सपोर्ट कॉस्ट चाहिए कि टोटल कितनी सपोर्ट कॉस्ट है मुझे। पहले की 36,000 आ रही है, और दूसरे की 17,600, और फिर 12,800। 5,600 किसकी आ रही है। फर्स्ट की कितनी आ रही है, फर्स्ट की कितनी आ रही है। 12,800। फर्स्ट की बताओ, फर्स्ट की क्या आ रही है। 17,600, अच्छा जी। 17,600। सेकंड की बताओ, सेकंड की कितनी आ रही है। 12,800। और फिर 5,600, ठीक है जी, 5,600। जरा मुझे, जरा मुझे एक दफा इसका टोटल भी बता दो कि कितना है। स्टोर सपोर्ट का, खाली स्टोर सपोर्ट का टोटल बता दो कि कितना है। 17,600, 12,800 और 5,600। 36,000, ठीक है जी, 36,000। 36,000, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, पहले जो स्टोर सपोर्ट था उसका भी टोटल मुझे बताओ। 11,400, 14,100 और 10,500, ये टोटल कितना है। ये टोटल कितना है, स्टोर सपोर्ट कितना है। सेम 36,000, 36,000। सेम 36,000। ठीक है, पहले भी कितना था, 36,000, कोई चीज नहीं है। सारे बच्चे बेटा गौर से सुनना, फोकस करना इधर, यहाँ पर मेन पॉइंट आ रहा है। देखो, स्टोर सपोर्ट कॉस्ट पहले भी कितनी थी, 36,000। स्टोर सपोर्ट कॉस्ट पहले भी कितनी थी, 36,000। और अब भी कितनी है, 36,000। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, 36,000। आज भी भुट्टो जिंदा है। मतलब कि कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। अब ये आप अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करो, और साथ साथ स्टोर सपोर्ट कॉस्ट मुझे बताओ माइनस करके कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, पहले का कितना आ रहा है, 3,200। फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट का कितना। 1,400। बस 1,400, ठीक है जी। 1,400। दूसरे का 3,200। और थर्ड का 11,400। थर्ड का 11,400। अब देखो कि किस तरीके से फर्स्ट पे प्रोडक्ट हमारा ये आ गया, सेकंड पे हमारा ये आ गया, और थर्ड पे हमारा ये आ गया। तो अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे चलते, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे चलते, तो फिर
कोल्ड ड्रिंक और हलीम हम लेकर चल सकते हैं, सलाद को भले बंद कर दो, किसी का काम नहीं है। लेकिन वहां पर अगर हम एब्जॉर्प्शन पे चलते तो हम किसको बंद करने जा रहे थे? हलीम को बंद करने जा रहे थे और सलाद को लेके चलने जा रहे थे। समझ में आ रही है बात? ये है हमारा डिफरेंस। सलाद को बंद कर दो, सलाद को बंद कर दो, कोई काम नहीं है सलाद का। और हलीम और कोल्ड ड्रिंक को चलाओ तो प्रॉफिट में रहोगे। तो देखो, पहले भी ओवरहेड 36,000 था, अब भी ओवरहेड 36,000 है। लेकिन पहले सिर्फ एक रेट था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। तो जिसकी वजह से एलोकेशन ठीक नहीं हो पा रही थी। तो प्रोडक्ट के बारे में हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रोडक्ट को हमें लेकर चलना है कि और किस प्रोडक्ट को हमें बंद करना है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया, बिल्कुल डिटेल में बताया कि भाई किसको लेकर चलना है तुम्हें और किसको बंद कर दो। तो अब मेजर डिफरेंस समझ में आया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। किसी का कोई सवाल यहां तक? तो ये बेटा एडवांस मैनेजमेंट है। यहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि हमने किस प्रोडक्ट को आगे लेकर चलना है और किस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हर चीज आपको प्लेट में रखकर दे दी जाती है। हर चीज आपको प्लेट में रखकर दे दी जाती है। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो। इसने एक्टिविटीज भी आपको बता दी कि चार एक्टिविटीज हैं। ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट बता दिया। दूसरा, एक्टिविटी रेट भी आपको बता दिया, 100, 80, 20, 0.20। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक्टिविटी एरिया यूजेज भी बता दिया। एक्टिविटी एरिया यूजेज भी बता दिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको हर चीज उसने प्लेट में रखकर दी। ना आपको एक्टिविटी फाइंड करने की जरूरत पड़ी कि एक्टिविटीज है कौन कौन सी। ना आपको एक्टिविटी रेट फाइंड आउट करने का जरूरत पड़ी कि भाई एक्टिविटी रेट क्या है। ना ही आपको एक्टिविटी एरिया यूजेज का जो है वो कोई टेंशन थी। हर चीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी। सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम था आपका, बस और कोई काम नहीं था। क्लियर हो गया ये सबको? ठीक है। अब इसको मिटा के ना, इसको मैं मिटा के सलाद वलाद को मिटा दूं। ठीक है, वरना बच्चे बोलेंगे सर क्या क्लास में क्या चल रहा होता है। वापिस से हम अपनी प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता, उसका रीजन ये है ना, अब आपको समझ में आना शुरू होगा। देखो एग्जामिनर क्या करता है, कहाँ पर आपकी जो है ना फिरकी लेता है, फिरकी लेता है, कहाँ पर आपकी फिरकी लेता है। वो क्या करता है, कभी कभार आपको एक्टिविटी खुद फाइंड आउट करनी होती है कि एक्टिविटी क्या है हमारी। कभी कभार एक्टिविटी रेट्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो इन चीजों में आपको घुमा रहा होता है। अभी हम लेकर आएंगे ना क्वेश्चंस और भी करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम एक्टिविटीज को फाइंड आउट करेंगे कि भाई एक्टिविटी क्या है। कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि एक्टिविटी रेट फाइंड आउट करेंगे कि एक्टिविटी रेट क्या है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं बिल्कुल सिंपल, कि आपको हर चीज वो आपको प्लेट में रखकर दे देता है और आपको जो है वो सिर्फ मल्टीप्लाई कर कर अमाउंट निकालना होता है और प्लस माइनस करना होता है। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ मैं अपने हैंड आउट का, ठीक है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, बिल्कुल सेम इसी तरह का जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहे हैं कि अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी थी, अच्छा देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 नहीं थी। What new insight does the ABC system is requirement to provide to FS manager, मतलब कि आपको ये बता रहे हैं कि भाई कि किस प्रोडक्ट को आपने चलाना है। वो तो हमने रैंकिंग कर दी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी मीट हो गई। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ सारे बच्चों। ये आपका आईसीएमए का क्वेश्चन है, ठीक है। 2013 में फेब में आया हुआ है, इसके बाद भी आया होगा, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं, वो बार बार जो है वो घुमाते रहते हैं। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि एएसए मैन्युफैक्चरर्स कंपोनेंट फॉर द हैवी गुड्स व्हीकल इंडस्ट्री, ठीक है जी। फिर उसके बाद कह रहे हैं द फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थ्री ऑफ इट्स की कस्टमर्स इज अवेलेबल। अब 3 कस्टमर्स हैं इनके पास, ठीक है। पहले हमने प्रोडक्ट में देखा, अभी कस्टमर्स को देख रहे हैं कि किस कस्टमर्स को रखना है और किस कस्टमर्स को टाटा बाय बाय कहते हैं। कस्टमर ए जो है ग्रॉस मार्जिन आपको दे रहा है 896,000 का। फिर उसके बाद कस्टमर बी जो है वो आपको ये ग्रॉस मार्जिन दे रहा है, और कस्टमर सी जो है वो आपको ये ग्रॉस मार्जिन दे रहा है। फिर नंबर ऑफ जो यूनिट्स आप सेल कर रहे हो वो ये सेल कर रहे हो 4,600, 5,800, 3,800, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिविटीज आपको बता रहे हैं, और ऑर्डर प्लेस आपको कितने हुए, 300 ऑर्डर्स हुए, 220 ऑर्डर्स हुए, 480 ऑर्डर्स हुए। सेल्स विजिट आपको बता रहे हैं 80, 50, और फिर उसके बाद 100, और फिर उसके बाद इनवॉइस जो है वो राइज हुई है 310, 390 और 1050। ये इन्होंने आपको एक्टिविटीज बताई हैं। ये इन्होंने आपको क्या बता दी है, एक्टिविटीज बता दी। 3 एक्टिविटीज हैं, ऑर्डर प्लेस्ड, सेल्स विजिट और इनवॉइस राइज। फिर कह रहे हैं आगे, द कंपनी यूजेज एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द एनालिस्ट ऑफ कस्टमर रिलेटेड टू कॉस्ट एज फॉलोज। अच्छा, अब वो आपको एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, कॉस्ट आपको बता दिए। ये कॉस्ट ड्राइवर इन्होंने आपको बताया, कॉस्ट ड्राइवर इन्होंने आपको बताया कि जैसे कि सेल विजिट का उन्होंने आपको बताया कि पर विजिट कितना है, 420। जो यूनिट होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे चैप्टर में। जो यूनिट है ना वो बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि जब आप रीड कर रहे हो ना तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा जोर देना है ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कि सेल विजिट 420 पर विजिट, अब याद हो गया कि ये पर विजिट चलेगा। ये किस पे चलेगा, पर विजिट चलेगा। जैसे ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग क्या है, पर ऑर्डर प्लेस, तो अब ये किस पे चलेगा, ऑर्डर प्लेस पे चलेगा। मतलब कि सेल विजिट जो है वो पर विजिट है, तो मैं यहां पर सेल विजिट ले लूंगा। सेल विजिट जो है वो मैं यहाँ पर सेल विजिट ले लूंगा। पर ऑर्डर प्लेस है तो मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, ऑर्डर प्लेस ले लूंगा। डिस्पैच कॉस्ट क्या है, 250 पर ऑर्डर प्लेस। अगेन पर ऑर्डर प्लेस, थोड़ा जोर देके बोलो, पर ऑर्डर प्लेस। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर प्लेस दोबारा से। फिर बिलिंग एंड कलेक्शन जो है वो 97 पर इनवॉइस राइज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इनवॉइस राइज। और जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो आपको बता रहे हैं 1,58,000 की है, जो कि आपको एलोकेट करनी है इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस मार्जिन। इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस मार्जिन, तो ग्रॉस मार्जिन सबसे ऊपर दिया हुआ है।
ठीक है। तो अब आपको कह रहे हैं कि रैंक द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आपने कस्टमर्स को रैंक करना है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कौन से कस्टमर से आपको सबसे ज्यादा आएगी। तो अगर हम देख लें इसकी ओवरहेड कॉस्ट टोटल निकालें सबकी। एबीसी कॉस्टिंग मेथड है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, कस्टमर्स आपके पास क्या है, तीन है, ए, बी और सी। तीन कस्टमर्स। अगर हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो एक्टिविटीज में हमारे पास है सेल्स विजिट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, डिस्पैच कॉस्ट, बिलिंग एंड कलेक्शन कॉस्ट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, ये चार पांच कॉस्ट है हमारे पास। सेल विजिट आ जाता है सबसे पहले। सेल विजिट पर विजिट कितना है, 420 पर विजिट। तो पर विजिट सेल विजिट अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80, 50 और 100। 80, 50 और 100। कीजिएगा जरा कितना कितना आ रहा है। कितना कितना आ रहा है सेल विजिट। 33600। ठीक है जी, 33600। 21000। 42,000। ठीक है जी, 42,000। तो ये सेल विजिट की कॉस्ट आ गई, ये हमारे पास सेल विजिट की कॉस्ट आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट देख लेते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या, 190 पर ऑर्डर प्लेस, पर ऑर्डर प्लेस। ठीक है जी, 190 पर ऑर्डर प्लेस। तो कितने ऑर्डर प्लेस हुए सर, 300, 320, 480, 300, 320 और 480। सर 5700। ठीक है जी, 000। अच्छा, 5700, 60800, 91200। ठीक है जी, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया। अब डिस्पैच कॉस्ट। वो सर वो भी 350 पर ऑर्डर था, 350 पर ऑर्डर था। तो ऊपर वही रहेगा, 300, 320 और 480। मतलब 350 को आप सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो वही रहेंगे। अब कितना कितना आ रहा है, 1,05,000। तो डिस्पैच कॉस्ट आ रही है 1,05,000 पहली। उसके बाद है 1,12,000।
और फिर उसके बाद है 168000। ठीक है जी, ये डिस्पैच कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है बिलिंग एंड कलेक्शन। सर वो था पर इनवॉइस राइस यानी कि 97। इसको मल्टीप्लाई करवा दें, कितनी इनवॉइसेस थी हमारे पास? सर 310, 390 और 1050। 310, 390, 1050। ठीक है जी, कितना कितना आ रहा है? 1,12,000। 1,12,000 नहीं आ रहा, 97 था। अच्छा, तीन 30,070। 850। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अब बिलिंग हो गई, फिर उसके बाद है लास्ट है जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। वो कह रहा था ग्रॉस मार्जिन रेशियो निकालना पड़ेगा, ग्रॉस मार्जिन रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, ग्रॉस मार्जिन रेशियो। पहला है 897,000 को हटा दीजिए, 30 हटा दीजिए। फिर दूसरा है 1070 और तीसरा है 1056। तीनों का टोटल करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। तीनों का टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। 897, 1070, 3023। ठीक है जी, टोटल से डिवाइड हो जाएगा 3023, 3023 और 3023। तो आप मुझे बता दो, पॉइंट में आ रहा होगा आंसर। कितना कितना आ रहा है? 0.2967। 0.2967। ठीक है जी, दूसरे का कितना आ रहा है? 0.3539। ठीक है जी, 0.3539। अच्छा जी, फिर उसके बाद 3493। 0.3493। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेशियो। तो जनरल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो है वो जनरल 1,58,000 है। इसको हमने इस रेशियो के हिसाब से, जो हमने रेशियो निकाला है ग्रॉस मार्जिन का, उस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 0.2967, 0.3539 और 0.3493। फॉर 46879, पहला आ गया 46879। दूसरा कितना आ रहा है?
55,916। ठीक है जी, 55,916। थर्ड कितना आ रहा है? 55,198। 55,189। 55,189। तो अब ये सारी कॉस्ट को टोटल कर लो कि कितना कितने है। टोटल कॉस्ट कितनी कितनी है? सोलह कम आ रहा है, ठीक है भाई, 16 रुपए का तो इतना तो चलता है ना। पॉइंट्स में आंसर था ना, 16 रुपए का तो इतना तो चलता है। ठीक है, 16 रुपए का कोई इतना इशू नहीं। 272549। दूसरा कितना आ रहा है? 287546। 287546। और तीसरा कितना आ रहा है? 4548,239। 4548,239। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब इसमें से आप अपना जो आपका ग्रॉस मार्जिन था वो माइनस कर दो। ये मुझे ऊपर वैसे माइनस करना चाहिए था, बल्कि ऊपर ही कर देते ज्यादा बेहतर। 897000। 10700000। और 1056,000। इसमें से इसको ये माइनस कर दीजिए। सिक्स टू डबल फोर फाइव वन 782454। लास्ट बताइए कितना आ रहा है? 597761। ठीक है जी। ये 50 किसका आ रहा है? तो बहरहाल फर्स्ट पे हमारी ए प्रोडक्ट
बी प्रोडक्ट हमारी, बी कस्टमर जो है हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड। क्लियर हुआ सबको? चलो ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आप लोगों को खुद से करना है, जो कि आप लोगों को खुद से करना है। चलो जी। अब उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ट्राई आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है, ताकि हमारा एक तरह का क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाए, जिसमें सब चीजें गिवन है ना। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें प्लेट में रख के सब चीजें दी हुई, ऐसे क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे जिसमें ड्राइवर रेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो अपना शेयर करूँ। वैसे सबके पास पीडीएफ होगा, ठीक है, सबके पास वैसे पीडीएफ होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, फिर इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स पैकेजिंग मशीन। It recently used an activity-based approach to refine the job costing system at its Laredo plant. The resulting job costing system has one direct cost strategy. ठीक है, अच्छा पहले वो एक डायरेक्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो यूज कर रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल एंड फोर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूल। These four indirect cost pools and their allocation bases are chosen by the team of product designer, manufacturing personnel and marketing personnel। ठीक है जी, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूल उन्होंने आपको बताया। हाँ, मैं पीडीएफ बेटा उसमें शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको ऐड करने के बाद, मेरे ख्याल में आपको मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ, ऐड करने के बाद और आपको पर्सनली भी शेयर करूँ। अच्छा, कॉस्ट पूलिंग के पास क्या है, मटेरियल हैंडलिंग, मशीनिंग, असेंबली और इंस्पेक्शन। अब इनकी कॉस्ट की एलोकेशन क्या होगी, मटेरियल हैंडलिंग जो है वो एलोकेट होगा कंपोनेंट पार्ट्स में, और फिर उसके बाद मशीनिंग जो है वो एलोकेट होगी मशीनिंग आवर्स पे, असेंबली जो है वो असेंबली आवर्स पर, इंस्पेक्शन जो है वो इंस्पेक्शन आवर्स पर, और रेट इन्होंने, ड्राइवर रेट इन्होंने आपको दे दिया। अब मटेरियल हैंडलिंग जब आप लेकर जा रहे होगे तो उसमें आपको क्या देखना होगा, कंपोनेंट पार्ट कितने। आगे आपको बता रहे हैं Cola Supreme recently purchased 50 can packaging machine from the Denver company. Each machine has direct material cost 3,000, require 50 component parts,
12 मशीन आवर्स, 15 असेंबली आवर्स, 4 इंस्पेक्शन आवर्स। ठीक है, तो कंपोनेंट पार्ट्स कितने हैं? कंपोनेंट पार्ट्स हैं 50, और मशीन आवर्स इनके कितने हैं? 12। असेंबली आवर्स कितने हैं इनके? 15। और इंस्पेक्शन आवर्स कितने हैं इनके? 4। ये रेट दिया हुआ है, सिंपल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो इन्होंने आपको ऑलरेडी ऊपर दे दिए। कर लोगे ये? खुद से ट्राई कर लोगे? इसमें बस एक छोटा सा झोल आएगा, वो ये आएगा कि ये जो है वो ईच मशीन, एक मशीन की बात हो रही है, और इन्होंने टोटल जो है वो 50 मशीन्स परचेज की। तो जो भी आंसर आएगा 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस। लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो आपको कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेट एट द रेट ऑफ 100 पर असेंबली आर। पहला जो इनका प्रीवियस मेथड था वो ये था, वो ये था कि 100 पर असेंबली आर पर ये एलोकेट कर दिया करते हैं, मतलब कि जितने आपके असेंबली आर्स हैं, असेंबली आर्स इन्होंने आपको बताए हुए ना कितने, 15 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले इनकी ये स्ट्रेटेजी थी, जैसे हमने देखा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो पहले जो ये यूज कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे थे, और 100 लेते थे, एक ही रेट लिया हुआ था, असेंबली आर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब एबीसी कॉस्टिंग पे आ गए, तो अब ये एक्टिविटी बेस पे चल रहा है। तो दोनों मेथड से इसको कोशिश करना, ट्राई करना। हैंड आउट में शेयर कर दूंगा, ठीक है? दोनों मेथड से इसको ट्राई करना। मैं चाहूंगा कि खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। सबसे हो जाएगा, या किसी को अगर कोई मसला लग रहा है तो मुझसे पूछ लो। या मैं करवा दूं? हसन ने निकाल भी लिया। करवा देते हैं यार, है ना? करवा देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। अच्छा, होमवर्क कर दूं आप लोग क्या? चलो ठीक है, एक दफा आप लोगों को चांस दे देते। नहीं हुआ तो फिर मैं करवा दूँ। 3 हो गया ना, अब 4 जो है वो 4 पे ठीक है। अच्छा भाई, 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? एक तरह का क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को आज करवा दिया, इसमें से एक आप लोगों को होमवर्क दे दिया, जो कि आप लोगों ने खुद से करना। तो हर क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, तो 3 दिन में ही हमारा टॉपिक जो है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसी वीक इंशाल्लाह ताला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। हाँ बेटा राबिया, इससे पहले एक क्लास हुई थी एएमए की। मैं दोबारा से बताता चलूँ, ठीक है? कुछ बच्चों ने दोबारा से हमें ज्वाइन किया है, कुछ नए बच्चे भी हैं आज की क्लास में। तो ये बताता चलूँ बेटा, दो सेशन चल रहे हैं। जिन बच्चों ने अगस्त की अटेम्प्ट देनी है, जिन बच्चों ने अगस्त की अटेम्प्ट देनी है, तो वो दो सेशंस ले। इससे पहले भी क्लास होती है 7:30 बजे, ठीक है? उसमें हम बजटिंग पढ़ रहे हैं, और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर, ठीक है? अगर जिन बच्चों ने अक्टूबर की अटेम्प्ट देनी है, अगस्त की अटेम्प्ट नहीं देनी, अगस्त की अटेम्प्ट नहीं देनी, अक्टूबर की अटेम्प्ट देनी है, तो वो सिर्फ यही सेशन जो है वो जो 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, इसी को ही कैरी ऑन करे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर से पहले। हाँ, वो बच्चे जो कि अगस्त में देना चाह रहे हैं, जो अगस्त में देना चाह रहे हैं, तो वो हमारा इससे पहले वाला जो सेशन है वो भी ज्वाइन कर ले। कुछ टॉपिक्स वहां से कवर करें, कुछ टॉपिक्स यहाँ से कवर करें, ताकि अगस्त तक उनका सिलेबस जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो। हाँ, वो सेपरेट ग्रुप है, वो हमारा पुराना ग्रुप था। उनका एंड चल रहा है, आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, तो एंडिंग आप वहां से पढ़ लोगे, स्टार्टिंग आप यहाँ से पढ़ लोगे, तो सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप का लिंक जो होता है ना, क्लास का लिंक मैं यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ उसका। इसके भी मैंने बता दिए थे अपनी क्लास में, जो ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, वो मैंने अपलोड भी कर दिए यूट्यूब पे। उसमें मैंने बता दिए टॉपिक्स। वेरिएंस हो चुका है उस सेशन के अंदर। बजटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो करना है, लिमिटिंग फैक्टर है, थ्रूपुट है, और एक टॉपिक और है मेरे ख्याल में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये तीन चार टॉपिक्स रह गए वहाँ। कोई टॉपिक लेफ्ट नहीं करना बेटा, सारे कंप्लीट कर दो। और वहां पर बजटिंग चल रहा है, यहाँ पर एबीसी चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अगस्त की देनी है अटेम्प्ट, तो उनके दो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जिन लोगों ने अक्टूबर की देनी है वो सुकून से पढ़े, ज्यादा अच्छा है, इतना बर्डन नहीं लें, आराम से एक चीज के ऊपर फोकस करके करें। लेकिन जिन बच्चों को अगस्त की अटेम्प्ट देनी है, तो वो वहां से करें। जी बेटा, ग्रुप में लिंक आ जाता है। आज भी जैसे भेजा था, कल भी इंशाल्लाह ताला भेज दूंगा। और जो उस ग्रुप की रिकॉर्डिंग है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक मिलेगी, ठीक है? क्योंकि उन लोगों की ड्राइव बनी हुई है, आप लोगों की ड्राइव नहीं बनी हुई अभी तक। आप लोगों की ड्राइव इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नेक्स्ट वीक में ऐड किया जाएगा। जब आप लोग तकरीबन तमाम बच्चे जब रजिस्टर्ड होते जाओगे, तो ड्राइव में आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। तो वहां पर आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और करंट रिकॉर्डिंग तो अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ 1-2 हफ्ते तक। ओरिएंटेशन क्लास में शेयर कर दूंगा, मैं कर दूंगा। एफएसीआर मैंने नहीं अपलोड किया अभी तक, वो आज रात या सुबह तक इंशाल्लाह ताला वो भी अपलोड हो जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग जो क्लास में पढ़ रहे हो, देख लो ना, अब यहाँ पर हम पास पेपर्स भी डिस्कस कर रहे हैं। हर चीज़ तो हम लोग डिफरेंट बुक से भी क्वेश्चंस जो है वो ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप लोग कहीं से भी पढ़ोगे, यही चीज़ पढ़ोगे, पास पेपर्स देख लोगे, डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस कर लोगे, एमसीक्यूज कर लोगे, तो वो सारी चीज़ें जब आपको यहाँ पर मिल रही हैं, अब बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से अडॉप्ट करते हो, और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हो। बाकी मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ है, और मेरी एफर्ट्स भी आप लोगों के साथ। जजाकल्ला, जजाकल्ला, जजाकल्ला।
जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा कल क्लास से पहले। तो मैं कल क्लास में या उसका मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रह जाएगा, सोल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, ठीक है, और मैं कल आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। और किसी का कोई सवाल? क्लियर, ठीक है बेटा, बेटा आज के लिए फिर इतना काफी है। मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, मैं दोबारा से पीडीएफ शेयर कर। अच्छा, जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो आज रात या सुबह तक का वेट कर लीजिएगा, वो ऐड हो जाएंगे ग्रुप में। ये वाली FACR की इंशाल्लाह ताला कल तक हो जाएगी, और ये वाली रिकॉर्डिंग भी कल तक अपलोड हो जाएगी। अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए तो निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा। अक्टूबर से पहले ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।